देश सहित रीवा में मनाया जा रहा है हल षष्ठी व्रत। सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हल छठ व्रत रखती हैं, जिसे ललही छठ, हल षष्ठी व्रत, रांधर छठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। हर छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, रंदन छठ, चंदन छठ, हर छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ आदि नामों से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस साल हल छठ का व्रत 25 अगस्त को मनाया जा रहा है। संपूर्ण व्रत के महत्व को लेकर खबर आप तक ने भी विद्वानों से चर्चा की। आप भी देखिए उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा। जी, आज ये जो पूजा है पंडित जी, इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करिए हमारे साथ आप। जी बिल्कुल। जय श्री सीताराम जी। पहले तो मैं भूत भवन भगवान काशी विश्वनाथ को सादर प्रणाम करता हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणाय प्रियमदंग मदापहारम वाराणसीपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम। देखिए, ऐसा है कि ये जो हल षष्ठी व्रत है, ये हमारे सनातन धर्म का अत्यंत पुनीत पावन पर्व है। और यह व्रत एक ऐसा व्रत है कि जो शास्त्रों और वेदों में वर्णन है और कथाओं में जहाँ तक कहा जाता है, ये द्वापर काल से चला आ रहा है जी। ये भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद की कथा है शुरू में जी। और जिसका वृत्तांत कहते हैं कि शुभ्रभ नाम का एक राजा था जी। उसको हस्ती नाम का दशांध्र पुत्र उत्पन्न हुआ था जी। और उसी का पुत्र जो है तो अपने नाम से हस्तिनापुरी नामक जो है तो नगरी का निर्माण किया था जी। यह व्रत एक ऐसा व्रत है कि माताएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना से संतान उनकी स्वस्थ रहे, खुश रहे, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के यह व्रत करती हैं। अब इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें हमारी कहना चाहिए कि पुरानी औषधियाँ जिनको कह सकते हैं आप जी। जैसे महुआ हो गया, समा का चावल, दही। हाँ, महुआ की विशेष पूजा होती है। महुआ की इसमें विशेष पूजा होती है क्योंकि महुआ जंगल में जो है तो आयुर्वेद में और कह लीजिए कि बात के लिए सबसे अत्यंत कारगर है जी। तो महुआ जो है तो औषधि का काम करता है। और इस व्रत में भी महुए का ही विशेष वर्णन किया गया है कि महुए का भोजन करें, समा का चावल भोजन करें, दही लें। और विशेषकर इसमें जो है तो पूजा का विधान कुशा पलाश का जो है तो तालाब बना करके उसमें कुशा पलाश का वो लगाते हैं जी। और मतलब एक कामना करते हैं कि हम जंगल में हैं। अब आजकल तो जंगल लोग जा नहीं पाए शहर में रहते हुए, तो ये जंगल की कामना करते हुए, क्योंकि जो कथाओं में वर्णन है कि जो दासी थी वो जंगल में जाकर के भगवान भूत भावन, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी की विधिवत पूजन किया करती थी और समा का चावल, महुआ, दही इत्यादि का भोजन करती थी। और उसी की तपस्या का ऐसा फल प्राप्त हुआ कि भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न होते हैं। उसका जो है तो अग्नि में पुत्र जल जाता है तो जीवित निकल आता है। और उसी चमत्कार को देखते हुए जो है तो भगवान दुर्वासा ऋषि कथा बताते हैं तो राजा भी वही करता है, राजा रानी करते हैं। तो राजा रानी का भी पुत्र जो है तो मगर के गले से जीवित निकल आता है। और जो चमत्कार होता है उसी को लेकर के ये कथा आगे हमारी है तो मतलब पुत्र की दीर्घायु के लिए माता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कथा चली आ रही है और ये सनातन काल से चली आ रही है, आदिकाल से जिसको कह लीजिए। तो पहली बात तो यह है कि माताएं पुत्र की दीर्घायु, लंबी उम्र के लिए स्वस्थ संतान हो और